आगरा की 9 सीटों पर मतदान कल हुआ है, लेकिन अब मतदान के बाद जो कहा जाए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। और ऐसे में आगरा ग्रामीण सीट से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उपेंद्र सिंह, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से वो इस समय मंडी समिति स्थल है वहाँ वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनके सामने जो कहा जाए आगरा ग्रामीण की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जहाँ रखी गई हैं, जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वो सामने है। और ऐसे में उनके कई सारे गंभीर आरोप हैं, इसलिए वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे ही बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है धरने पर बैठे हुए हैं। आप बताइए उपेंद्र जी, क्या वजह है, क्यों धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, प्रशासन अपनी पूरी हठधर्मता पर उतरा हुआ है। कल जिस प्रकार से ईवीएम्स आई, वीवीपैट मशीनें आई और रात में जो सीलिंग की प्रक्रिया यहाँ पे करनी थी उनको, वो प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में करनी थी, लेकिन एक भी प्रत्याशी और एक भी उनका प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में मौजूद नहीं रहा है। ये पहली बार हुआ या इससे पहले भी ऐसा होता है? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, खुद भी लड़ा हूँ और कराए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ये देखने को मिला कि कभी किसी को सूचना नहीं दी। उससे पहले जो यहाँ पे आरओ हैं उनके कार्यालय से छोटी छोटी बात के लिए फ़ोन आता था। डोडीवाल जी, हाँ। तो उनके कार्यालय से बार बार फ़ोन आता था, लेकिन कल मेरे प्रतिनिधि यहाँ मौजूद रहे रात के 11:30 बजे तक। उन्होंने कहा कि मैडम कितनी देर में हो जाएगा, तो उन्होंने कहा हम बता देंगे, आपको सूचना दे देंगे। और यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर पार्किंग बना रखी है, उस पार्किंग में हमारे रात में प्रतिनिधि 3:30 बजे तक मौजूद रहे। 3:30 बजे जब वो यहाँ आकर के पता करते हैं तो पता चला था कि ये सारी जो है इसमें सील हो गई हैं। आप देख लीजिए कि जो सील हुई है किसी भी प्रत्याशी या प्रतिनिधि के सिग्नेचर नहीं है। और कैमरे जब सीलिंग होती है, ईवीएम मतपेटिकाएं सील होती हैं तो साइन लिए जाते हैं आप लोगों के? जी, साइन लिए जाते हैं। किसी में भी अगर दिखा दें प्रशासन के अधिकारी कि कहीं पे भी कोई सिग्नेचर है तो फिर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिन रूम्स में रखी गई है, जिसे स्ट्रांग रूम कहा जाता है सरकारी भाषा में, और आप देख सकते हैं ये आरओ रूम लिखा हुआ है आगरा ग्रामीण, और ऐसे समझा जा सकता है कि बूथ संख्या भी मेंशन है कि 1 से 63 तक। तो जिन जिन रूम्स में ईवीएम रखी गई हैं तो वहाँ उनकी सीलिंग होती है, शटर लगा के जो लॉक सील किए जाते हैं, तो वहाँ प्रॉपर एक पूरी कागजी कार्रवाई होती है। और ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया होती है वो प्रत्याशी या उनके जो निर्धारित जो अधिकृत जो लोग होते हैं उनके सामने होती है। बिल्कुल सामने होती है। और इसके अलावा आप देख लीजिए कैमरे जो लगे हुए हैं, अभी तक इनकी लीड्स निकली हुई हैं। जो स्ट्रांग रूम के गेट्स हैं उनकी तरफ के कैमरे की सबकी लीड्स आप देख लीजिए। अभी मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर आई हुई थी मैडम, उनसे ही मैंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि हम इसको दिखवाते हैं। तो मैंने उनसे अभी यही मांग की है कि भाई अगर आपको ये लगता है कि अगर कहीं आप बिल्कुल सही हैं तो हमको कल की जो रिकॉर्डिंग दिखवा दीजिए। तो रिकॉर्डिंग मांगी है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाने में उन्होंने मना कर दिया कि असमर्थ। क्या बोला? सोमवार के लिए कहा, आज है शुक्रवार। अगर आप सही हैं, निष्पक्ष हैं, तो आप अभी दिखाइए ना, क्यों सोमवार के लिए टाल रहे हैं? इस प्रकार से टाला मटोली की जा रही है। और यहीं इसी विधानसभा में नहीं, अन्य विधानसभाओं में भी मेरे को ऐसी जानकारी मिली है। तो इस प्रकार से प्रशासन के इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी तो जिला अधिकारी होते हैं। हाँ, तो जिला अधिकारी की सह पे ही हो सकता है, अदरवाइज कहाँ पे कौन ARO वगैरह क्या कर सकते हैं? बिना जिला प्रशासन की सह के कुछ नहीं हो सकता है। और चूंकि सरकार उनकी है भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ से जो पूर्व राज्यपाल यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लग रही पूरी संलिप्तता लग रही है क्योंकि गंभीर आरोप हैं। उपेंद्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और पहले भी वो आगरा ग्रामीण सीट से चुनाव लड़े हैं। और ऐसे में उनका कहना है कि कई सारे गंभीर आरोप उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जो सीसीटीवी कैमरे आपको नजर आ रहे हैं उनके वायर कनेक्ट नहीं है, यानी आप समझ सकते हैं कि कहने को खाना पूर्ति के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, लेकिन उनकी डिस्प्ले कहाँ हो रही है, वो कंट्रोल रूम कहाँ बनाया गया है, ये कहीं भी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं उनको दिखाया नहीं जा रहा। उनका कहना है कि हर कागजी कार्रवाई के लिए, हर चीज़ों की जानकारी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की ऑफिस से लगातार फ़ोन आते रहे हैं, लेकिन कल जब ईवीएम सीलिंग की प्रक्रिया रही तो उनको या उनके जो अधिकृत लोग हैं उनको जानकारी नहीं दी गई। इसके साथ ही उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो पूरी तरह से कहा जाए, कैमरे तो लगा दिए हैं लेकिन उनकी फंक्शनल नहीं है, वो प्रक्रियागत नहीं है। तो कुल मिला के गंभीर सवाल है। और इस समय जो उपेंद्र सिंह हैं वो लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये सीधे सीधे आरोप जिला प्रशासन पर लगाए हैं, जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह पर लगाए हैं कि वो सत्ता के दबाव में है और इसलिए अनैतिक तौर पर जो बीजेपी की जो यहाँ प्रत्याशी हैं, जो राज्यपाल रही हैं उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य, उनको जिताने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।